नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी बहुत बड़े बड़े घटनाक्रमों के बीच में एक घटना जो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस पर ध्यान कम जाता है, उसकी चर्चा कम होती है। और ऐसा हमेशा समय समय पर होता रहता है। इस समय चर्चा जो है भारत अमेरिका की ट्रेड डील की चल रही है। दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ की चर्चा हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा चल रही है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, नहीं करेगा, इसकी चर्चा चल रही है। सऊदी अरब और यूएई के बीच में जो तनाव चल रहा है उस पर चर्चा चल रही है। और प्रधानमंत्री आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मलेशिया में है। तो इन बड़ी घटनाओं के बीच में एक खबर आई है। आपको मालूम है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। दोनों देश उस पर सहमत हो गए। उसके डिटेल्स के बारे में चर्चा चल रही है। उम्मीद की जा रही है, हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि मार्च के मध्य तक डील साइन होने की उम्मीद है। तो जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेच दिया, फलाना बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने शुरुआत में ही जो अपनी रेड लाइंस तय की थी उससे 1 इंच भी, 1 मिलीमीटर भी डिगा नहीं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो 2001 में जब चीन WTO में शामिल हुआ था और चीन के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई थी, और उसके बाद आप देखिए आज चीन कहाँ है, उसी तरह का अवसर आज भारत के लिए है, ये US इंडिया ट्रेड डील के कारण। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। लेकिन US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक नक्शा जारी किया। अब ये आमतौर पर जो है नक्शे जारी करने का काम चीन अक्सर करता रहता है, पाकिस्तान भी करता रहता है, और बांग्लादेश ने भी अब नया शौक पाल लिया है कि भारत के हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाता है, ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाता है। चीन भारत के कई ज़िलों को, हिस्सों को जो है अपना इलाका दिखाता है, वो तो नाम भी देता है। और उसके अलावा पाकिस्तान भी ये करता रहता है। पाकिस्तान ने तो कब्जा ही कर रखा है लगभग आधे कश्मीर पर। तो US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत का जो नक्शा जारी किया अपने बयान के साथ, उस नक्शे में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की ओर से भारत के नक्शे में POK को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब वैसे तो ये बात शायद टल जाती, सामान्य रूप में निकल जाती, लेकिन इस समय जिस स्थिति में जियोपॉलिटिक्स है, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरह से सुधर रहे थे, आसिम मुनीर जो उनका फील्ड मार्शल है, वो जिस तरह से 2-2, 3-3 बार अमेरिका की यात्रा पर गया और राष्ट्रपति ट्रंप से मिला, उनके साथ लंच किया, उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए एक ट्रे में रख कर कि ये हम आपको दे सकते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, उसको आर्थिक विपन्नता से निकालने की कोशिश की, इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल अब ज़्यादा भारत के खिलाफ कर रहा है। लेकिन इस नक्शे ने पाकिस्तान को, मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों की बात करें या 1 साल की, जब से ट्रंप आए हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं, काम करना शुरू किया है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो क्या ये कहें कि अमेरिका की रुचि पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है? ये निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को अब भी है। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका अब भी करना चाहता है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो अमेरिका ये बात समझता है कि पाकिस्तान भारत का विकल्प नहीं हो सकता किसी भी हालत में। भारत की इकॉनमी का जो साइज़ है, भारत की जो सैन्य तैयारी है, भारत में स्वदेशी का जो अभियान चला है, और जियोपॉलिटिक्स में और ग्लोबल स्टेज पर भारत और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिष्ठा है, उसकी तुलना में पाकिस्तान कहीं नहीं आता। आसिम मुनीर ने अपनी चुनी हुई सरकार को जो है वो हाशिए पर धकेल दिया है, और अब दुनिया के सामने वो अपने को पेश कर रहा है कि वो पाकिस्तान का असली राजा, या कहें असली जो है शासक वही है। तो पाकिस्तान की एक सीमित हद तक जो है अमेरिका के लिए उपयोगिता है, लेकिन भारत उसकी ज़रूरत है। अमेरिका को पता है कि भारत को साथ लिए बिना वो चीन को रोकने में सफल नहीं हो सकता। ये जो ट्रेड डील हो रही है, इसमें अगर आप देखें, जो अभी तो तुरंत तो ये होगा कि वो 25% जो पिनल टैरिफ था वो ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन जो है 25% से 18% जो टैरिफ की घोषणा की गई है वो मार्च में जब डील साइन होगी तब होगा। और जिन सेक्टर्स को छूट दी गई है, भारत के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, वो जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल्स यानी रेडीमेड कपड़ों की बात कर रहे हैं, उसके अलावा लेदर इंडस्ट्री, फिशरीज और कालीन उद्योग। इस तरह के जो उद्योग हैं इन पर ड्यूटी जिस तरह से कम की गई है, भारत का एक्सपोर्ट उसके दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। हमारे लिए 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी खुल गई है। अब इस बात की गंभीरता को समझिए आप। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी में हमको अपना सामान बेचने का रास्ता खुल गया है। अब सब कुछ हमारे ऊपर है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारे प्रोडक्शन का स्केल कितना है और हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या है। इस पर निर्भर करेगा कि हम उसका कितना लाभ उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ये किया है अमेरिका ने, ये पाकिस्तान को चेतावनी भी है, संदेश भी है कि बेटा तुम हमारे लिए कुछ समय के लिए उपयोगी हो। भारत से अपनी तुलना मत करो, भारत से अपनी बराबरी मत करो। हमारी नज़र में जो सम्मान, जो हैसियत भारत की है वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। और कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। भारत की संसद जो है प्रस्ताव पारित कर चुकी है सर्वसम्मति से कि पीओके को एक दिन लेना है। हम हमेशा ये कहते हैं कि पीओजेके यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अब इस बात की आशंका पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है और जिस तरह से पीओजेके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, उससे ये संभावना और बढ़ गई है कि वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान के कब्ज़े से ये हिस्सा मुक्त हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ख़ासतौर से बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वो पाकिस्तान की सेना की औकात के बाहर हो गया है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के विद्रोहियों को रोकने में पूरी तरह से असफल हो गई है। वो जब चाहते हैं पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हैं, वो जब चाहते हैं उनकी चौकियों पर हमला करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उनका पुलिस स्टेशन जला देते हैं और पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाती, एक काम कर पाती है, वो चौकी छोड़कर भाग जाती है। अब पाकिस्तान में हालात ये बन रहे हैं, जो अंदर से उनके यहाँ से खबर आती है कि कोई पाकिस्तानी फ़ौजी बलूचिस्तान में पोस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। ऐसे फ़ौजियों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जिन्होंने फ़ौज छोड़ दी बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया पूरी किए हुए, अचानक छुट्टी पर चले गए और लौटकर नहीं आए। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि हम अपनी जान क्यों दें, ये आर्मी जनरल्स जो कुछ है, आसिम मुनीर उसमें सबसे ऊपर है, ये अपने लिए पैसा कमा रहे हैं और हमारी जान दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर पाकिस्तान के सैनिकों का ऐसा अविश्वास इससे पहले शायद ही कभी दिखा हो। 1972 में जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, उस समय भी पाकिस्तान के फौजियों में अपनी सेना के प्रति इतना गहरा अविश्वास नहीं था जितना आज है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना की बजाय एक व्यापारिक संस्थान बन गई है। वो सौदे करने लगी है, व्यापार करने लगी है। उसका सारा ध्यान और सारा जो है उसका लक्ष्य होता है अपने व्यापार को बढ़ाना। न उसे देश की इकॉनमी की चिंता है, न देश की सुरक्षा की चिंता है। और पाकिस्तान ने ये जो अफ़गानिस्तान से पंगा ले लिया है, वो उसे और भारी पड़ने वाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह से मार रहा है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी सैनिकों को, उससे पाकिस्तान और परेशान है और उसकी ये परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो अमेरिका का ये संदेश, ये किसी छोटे मोटे देश का संदेश नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में ये हो गया होगा। इस पर विचार हुआ होगा, उसके बाद ये फैसला हुआ होगा कि भारत का नक्शा जब दिखाया जाएगा, जब हम जारी करेंगे, तो उसमें पीओजेके भारत का हिस्सा होगा। और ये संकेत चीन को भी है, ये हमें समझना चाहिए। चीन को भी संदेश है
जिसने पाकिस्तान से खरीद लिया है या कब्जा कर लिया है पीओजेके के एक हिस्से पर। 5-5.5 हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीन का कब्जा है, जो पाकिस्तान के पास था, जो भारत का है। यानी चोरी के माल में बंटवारा चीन ने किया। पाकिस्तान ने चोरी की भारत से और उस माल में से एक हिस्सा चीन को दे दिया। चीन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चीन का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी उसी रास्ते से होकर जा रहा है। तो पीओजेके को भारत के नक्शे का हिस्सा दिखाने का अमेरिका का जो संदेश है वो पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो चीन के लिए है। और मैं ट्रेड डील की बात कर रहा था, जिन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव है, फ़ायदा होने वाला है, उन सेक्टर्स में चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। हमारे ऊपर 18% टैरिफ होगा मार्च में, जब ये डील साइन हो जाएगी। चीन पर अभी तक कम से कम, आगे क्या होगा मालूम नहीं, 34% टैरिफ है। तो जाहिर है कि हमारा सामान ज़्यादा सस्ता होगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। हमारे जो निर्यातक हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है और चीन के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। तो चीन को धक्का दिया है एक तरफ व्यापार के क्षेत्र में, ट्रेड पर, पाकिस्तान को दिया है उसकी रणनीतिक स्थिति पर, कि पाकिस्तान जो ये सोच रहा था कि जम्मू कश्मीर का मामला आएगा, चीन के अलावा अमेरिका उसका साथ देगा। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि पीओजेके के मुद्दे पर अमेरिका भारत की राय से सहमत है, भारत के साथ है। इसलिए अगर भविष्य में भारत कभी हमला करता है पीओजेके लेने के लिए, तो अमेरिका उसका विरोध नहीं करेगा, पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन डिप्लोमेसी में सब कुछ कहा नहीं जाता है। डिप्लोमेसी ज़्यादातर संकेतों की भाषा में चलती है और ये अमेरिका की ओर से मेरा मानना है कि बहुत बड़ा संकेत है। इस तरह का संकेत अमेरिका ने पहली बार दिया है। एक देश और है, इंग्लैंड। आपको मालूम है कि इंग्लैंड की संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है कि पीओजेके भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत का ही रहना चाहिए। अब अमेरिका के रुख में ये बदलाव, ये नई बात हो रही है और अमेरिका को और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि भारत के लिए ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पर भारत का साथ देकर वो एक तरह से भारत का खोया हुआ विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20-22 सालों से अमेरिका में जिसकी भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की रही हो, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, भारत से संबंध सुधारने की लगातार कोशिश होती रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती ताकत, सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत और चीन को रोकने में भारत की भूमिका। इसकी वजह से अमेरिका भारत से संबंध लगातार बढ़ाता रहा है। अमेरिका भारत को स्ट्रेटजिक पार्टनर कहता रहा है, लेकिन ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में संबंध बिगड़ना शुरू हुए, ट्रंप के अहंकार के कारण, ट्रंप के ईगो के कारण। और ट्रंप का ईगो अभी अगर ये हम मान लेंगे कि वो शांत हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो बड़ी गलती होगी। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो टैरिफ कम किया गया है 25%, इसमें भी मेंशन किया गया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अगर नहीं करेगा, उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इस पर निगरानी रखेंगे कि भारत ने तेल खरीदना बंद किया कि नहीं या कम कर रहा है कि नहीं, और रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो फिर से टैरिफ लगा सकते हैं। कितना और कब ये कुछ नहीं है, लेकिन लिखा है नहीं लिखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंप किसी मामले में कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये लिखा है इसलिए ऐसा होगा या नहीं लिखा है ये नहीं होगा, ये मानकर नहीं चल सकते। लेकिन वो ट्रेड डील की बात मार्च में आएगी, जब उसके डिटेल्स आएंगे तब तय होगा। और भारत को तलवार की धार पर चलना है रूस से तेल खरीद के मामले में। अमेरिका को समझाना पड़ेगा भारत को कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ने का मतलब है पूरी दुनिया को नुकसान होगा। दुनिया के हर देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो क्या ट्रंप ऐसा चाहते हैं कि अमेरिका में महंगाई बढ़ जाए? ये सारे सवाल होंगे, इनका जवाब बहुत आसान नहीं है। असल में दिक्कत ये हो रही है कि एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया ट्रंप ने।
हालांकि वो डबल स्टैंडर्ड था। आप चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खुद एनर्जी खरीद रहे हैं रूस से, पूरा यूरोप खरीद रहा है, उस पर आप जो है पिनल टैरिफ नहीं लगाते, भारत पर लगाते हैं। तो ट्रंप का दरअसल ईगो हर्ट हुआ है, इसका बदला वो भारत से लेना चाहते हैं, इसीलिए ये पिनल टैरिफ लगाया गया था। लेकिन उनको मालूम था कि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, सारी कोशिशें कर ली भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने की, सफल नहीं हो पाए। भारत ने अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। ट्रंप ने सारी ताकत लगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, आलोचना करके देख ली, निंदा करके देख लिया, मजाक उड़ाकर देख लिया, भारत को डेड इकॉनमी बोलकर देख लिया, 50% टैरिफ लगा कर देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। तो ट्रंप और अमेरिका को समझ में आया कि अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यूरोपियन यूनियन से जो FTA साइन हो गया भारत का, उसके बाद मेरा मानना है कि ट्रंप पर और दबाव बढ़ा है, और घरेलू जो परिस्थितियां हैं उनका भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में भारत से ट्रेड डील करना केवल भारत के हित में नहीं, अमेरिका और ट्रंप की राजनीति के भी हित में। इसलिए इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अड़ंगा आएगा जब तक ट्रंप का दिमाग घूम ही न जाए, और उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मेरा जो पर्सनल मॉरल स्टैंडर्ड है और मेरा दिमाग, यही दो रोक सकते हैं, उसके अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो इससे आप समझ लीजिए ट्रंप क्या है, क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, चाहे वो भारत का नक्शा जो जारी हुआ है उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से, या जो डील का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, वो दोनों भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत के लिए, और ख़ास तौर से भारत के लघु और मध्यम उद्योग के लिए, और भारत में बेरोज़गार जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। रोज़गार के अवसर बड़ी मात्रा में बढ़ने वाले हैं, इतना तय है, अगर ये डील डिरेल ना हुई तो। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।